नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। चैनल प्रेम प्रवाह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। भगवान विष्णु, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य करूंगा। माता लक्ष्मी, हे स्वामी, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? भगवान विष्णु, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार में हर व्यक्ति कभी न कभी कुछ न कुछ पाप अवश्य करता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। आपके प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। आपको इस कथा को ध्यान और मन लगाकर सुनना होगा, तभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। भगवान विष्णु, एक प्रसिद्ध नगर में एक राजा और रानी रहते थे। वे मेरे बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने महल में तोता और मैना का एक जोड़ा पाल रखा था। एक दिन तोता और मैना में झगड़ा हो गया। हे प्रीतम, संसार में आदमी सबसे बड़े पापी होते हैं और धोखेबाज भी। मौका मिलने पर वे कुछ भी कर सकते हैं। अपनी यह सब फालतू की बातें बंद करो। आदमी उतने भी पापी नहीं होते जितना औरतें होती हैं। औरतें जितनी धोखेबाज होती हैं उतना कोई और नहीं। दोनों में झगड़ा बढ़ता है। राजा वहां खड़ा होकर यह सब देखता है। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? किस बात पर झगड़ रहे हो? हे आर्य, यह मान नहीं रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी आदमी ही होता है। मैं कैसे मान सकता हूं? इस संसार में सबसे बड़े पापी तो स्त्रियां ही होती हैं। तुम दोनों किस आधार पर ऐसा कह रहे हो? हे आर्य, एक कथा सुनाती हूं, सुनिए। एक गांव में एक बड़े सेठ जी रहते थे। उनका बेटा घमंडी और बिगड़े किस्म का था। सेठ जी के बार बार समझाने पर भी वह नहीं सुधरा। सेठ जी के मृत्यु के बाद वह बेटा दारू और जुआ में सब कुछ हार गया और कंगाल हो गया। सेठ का बेटा एक दूसरे गांव में पहुंचता है और एक सेठ के घर मदद मांगता है। तुम कहां से आए हो और क्या करते हो? मैं एक व्यापारी हूं। बीच रास्ते में कुछ गुंडे मेरे सारे सामान को लूट कर ले गए। कृपया मेरी मदद करें। बेटा, तुम ठीक ठाक लगते हो और काम भी कर सकते हो। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? लड़का सेठ की बेटी को देखता है और खुश होकर हां कहता है। दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद लड़का अपनी पत्नी के गहने लेकर उसे कुएं में धकेल देता है। पत्नी बच जाती है और एक आदमी की मदद से अपने पिता के घर पहुंचती है। इसीलिए मैं कहती हूं कि आदमी ही दुनिया के सबसे बड़े पापी होते हैं। उसने अपनी पत्नी को मारा और उसका सारा सामान लेकर भाग गया। राजा दोनों की बातें सुनकर बोलता है, इस बात का उत्तर मैं तुम लोगों को देता हूं। इस संसार में सबसे बड़ा पापी वह होता है जिसकी सोच उसकी स्तर से नीचे गिर जाती है। चाहे वह आदमी हो या औरत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। भगवान विष्णु, हे देवी, पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती। वह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। वास्तव में इंसान की सोच ही उसे पापी बना देती है। दोस्तों, इंसान की सोच उसे पापी बनाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हरे कृष्ण हरे राम लिखना ना भूलें और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।